ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति श्रुहित सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक नंबर 8 और 9 किया था। 8 में बताते हैं, तथा श्रील सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, अंगीरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। तो कहां पर आए? वहां पर आए जहां पे भीष्म पितामह थे, है ना। मतलब कि जो है कुरुक्षेत्र में जहां शरशैया पे लेटे हुए थे भीष्म पितामह, मरणासन पे थे। अब उनके उपदेश सुनने के लिए इतने सारे लोग आ गए, इतने सारे लोग। सबको मालूम है कृष्ण जा रहे हैं, युधिष्ठिर जा रहे हैं, पांडव जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। तो भीष्म पितामह जरूर कुछ ना कुछ ऐसे वचन बोलेंगे जो धर्म के लिए, भक्ति के लिए, उद्धार के लिए जो बहुत जरूरी है। तो ऐसे उपदेशों को सुनने के लिए इतने सारे लोग आ गए। फिर 90 नंबर श्लोक में कहते हैं, सबका भीष्म पितामह ने सत्कार किया। कैसे किया? यथा देश काल विभाग वितः, देश काल विभाग वितः के अनुसार जो उपयुक्त है। पूजयामासा धर्मज्ञो, सबका पूजन जो होता है, स्वागत धर्म के अनुसार। देश काल विभाग वितः मतलब 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्म देव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। तो हमने कल चर्चा करी थी, देश काल क्या होता है। एज पर सिचुएशंस जो हम कर सकते हैं उसको देश काल कहते हैं, है ना। जो समय अनुसार उपयुक्त हो उसका कार्य करना चाहिए। तो इसमें हमारे भीष्म देव निपुण हैं। वो 12 महाजनों में से एक हैं और वो जानते हैं कि कैसे स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाला जाए। तो लेटे लेटे हो सकता है उन्होंने प्रणाम किया हो, आंखों से किया हो, हाथ से किया हो, यथा शक्ति उन्होंने सबका स्वागत किया, वंदन किया सबका, क्योंकि इतने महान महान ऋषि वहां पर आए थे। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि जब इतने लोग आए हैं, कश्यप, अंगीरस, सुखदेव, वशिष्ठ, है ना, और वेद व्यास, और अन्य अन्य, भरद्वाज, कक्षीवान, हमने पढ़ा, इवन सुदर्शन भगवान का जो अस्त्र है सुदर्शन चक्र, वो भी आ गया वहां। तो जब इतने महान महान जो है लोग आए हुए हैं, तो भीष्म देव के मुख से जो निकलेगा वो गलत तो निकल ही सकता नहीं है। गलत निकलने की कोई संभावना है ही नहीं। तो हमको ये मानना पड़ेगा। हम अगर श्रद्धा के साथ सुनेंगे ना जो भीष्म पितामह कहने वाले हैं, तो हमें अच्छा लगेगा। अगर श्रद्धा के साथ नहीं सुनेगा, पता नहीं क्या लिखा है, बोल तो दिया, ठीक है, हम मानते नहीं है, ऐसा नहीं। हमको एक एक वर्ड को समझना है, एक एक वर्ड को सुनना है। अभी तो क्या है, 5-10 श्लोकों में और भीष्म पितामह युधिष्ठिर को जो है ना सांत्वना देंगे, उनके दुख को दूर करेंगे, और उसके बाद भीष्म स्तुति चालू होगी, है ना। 8-10 श्लोकों के बाद चालू होगी भीष्म की स्तुति। अभी भीष्म पितामह युधिष्ठिर से चर्चा करेंगे और उनके दुख का, और जो परेशान है उसको दूर करने की, उनको जो है ना अपना धर्म के अनुसार उनसे वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम श्लोक क्रमांक 10 में प्रवेश करते हैं। 10 में अब उन्होंने सबकी तो पूजा करी, सबका स्वागत किया, लेकिन 10 में उन्होंने खास कृष्ण का किया। देखो, है ना। तो
10 में हम प्रवेश करते हैं। क्लियर है? जी जी प्रभु जी। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगत ईश्वरम् आसीनं जगदीश्वरम् हृदि स्थं पूजयामास हृदि स्थं पूजयामास माययोपात विग्रहम् मायया विग्रहम् कृष्णं कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् आसीनं जगदीश्वरम् हृदि स्थं पूजयामास हृदि स्तं पूजयामास माययोपातविग्रहम् माययोपात विग्रहम् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगत् ईश्वरम् आसीनं आसीनं जगदीश्वरम् जगदीश्वरम् हृदिस्थं पूजयामाश हृदि हृदिस्थं स्थं पूजयामास पूजयामास माययोपात विग्रहम् माययोपात विग्रहम्। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन है, तो भी वे अपनी अंतरंगी शक्ति से अपने दिव्य रूप प्रकट करते हैं। वहीं श्री भगवान साक्षात भीष्म देव के समक्ष विराजमान थे, और चूंकि भीष्म देव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामे। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो श्लोक क्रमांक 10, ये थोड़ा सा समझना है इस श्लोक में हमें कि किस प्रकार भीष्म देव क्या बोल रहे हैं, हम हमारे को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। कृष्णम च प्रभावज्ञ। भगवान श्री कृष्ण जो वहां पे खड़े थे, मतलब च तत्प्रभावज्ञ, उनका भी उनकी एक्चुअल में महिमा जानते हैं भीष्म पितामह, है ना। कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ, कृष्ण और उसकी महिमा, ये दोनों को जानते हैं भीष्म, है ना। तो इसलिए क्या करें, आसीनम जगत ईश्वरम, जो बैठे हुए हैं इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आसीनम मीन्स जो वहां पे अभी मौजूद हैं, है ना। और हृदय स्तंभ, हृदय स्तंभ मीन्स सबके हृदय में भी है वही कृष्ण। जगत ईश्वरम, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सबके हृदय में भी स्थित हैं, और वहां पे बैठे भी हैं। आसीनम तीनों चीज है, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं और वहां पे मौजूद हैं, भीष्म पितामह के सामने बैठे हुए हैं और सबके हृदय में भी स्थित हैं।
है ना, 3 जगह पे हैं। पूजयाम आसा, उनकी पूजा की, उनका स्वागत किया, उनकी वंदना की, किन्होंने? भीष्म पितामह ने। कैसे? मायया उपात विग्रहम, अंतरंगी शक्ति के द्वारा जो प्रकट होते हैं कृष्ण, उनकी विग्रह की, उनके स्वरूप की भीष्म पितामह ने स्वागत, पूजा, वंदन किया। तो यहाँ बता रहे हैं भगवान जो है ना, वो सबके सामने प्रकट नहीं होते हैं, है ना। ना अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना अभिजानाति लोको मम अजम अव्ययम, मैं सबके सामने आता ही नहीं हूँ। कृष्ण कहते हैं लोग मुझे जान ही नहीं सकते। मूढ़ो अयम ना अभिजानाति, मेरे को जो बेवकूफ होते हैं, जिनकी बुद्धि कम होती है, वो तो बोलेंगे अरे भगवान थोड़ी है कृष्ण, वो तो एक पुरुष हैं, वो तो एक व्यक्ति हैं, आए थे बेचारे, बहुत परेशान थे, रो रहे थे, चले गए। तो भगवत गीता किसने बोली? तो बोले उनके हृदय में जो है ना, शिव जी ने बोल दी, वो ब्रह्मा जी ने बोल दी, वो प्रकृति ने बोल दी, किसी ने भी बोल दी। इस प्रकार भगवान को भगवान न मानने वाले मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ो अहम ना अभिजानाति लोको मम अजम अव्ययम, मैं इस संसार, इस पूरे ब्रह्मांड का, लोको मम अजम अव्ययम, मैं अव्यय, इस संसार का स्वामी हूँ, पूरे संसार का। तो इस प्रकार भगवान बताते हैं कि ये भगवान ने भगवत गीता में बताया कि मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूँ। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं भीष्म पितामह कि आप अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते हैं, लोगों के सामने रहते हैं, फिर भी आपको लोग जान नहीं पाते हैं, क्योंकि आप अपनी माया शक्ति से अपने आप को ढके रहते हैं। कुंती स्तुति में हमने पढ़ा था 1:8-19, है ना, उसमें पढ़ा था माया जवनिका छानम आज्ञा अज्ञा अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। याद है कि नहीं याद है? सब भूल गए हैं। पहला पहला जो है नमस्य पुरुषम तो आद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, है ना, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम। याद है कि नहीं? पहला पहला श्लोक। दूसरा श्लोक तो ये कुंती स्तुति में बताया था कुंती महारानी ने कि आप तो माया के पर्दे के द्वारा ढके रहते हो, और आप क्या करते हो? सबके सामने प्रदर्शित होते ही नहीं हो। और आप क्या? अव्ययम, अधोक्षजम अव्ययम, आप ये हमारी स्थूल इंद्रियों से परे हो। हम आपको इन आंखों से नहीं देख सकते, इन कानों से नहीं सुन सकते, हम इन इंद्रियों के जो ज्ञान है उनसे आप परे हो। अधोक्षजम मतलब इंद्रियों के ज्ञान से जो परे हैं वो। अव्ययम, अव्ययम पे हमने चर्चा करी थी। तीन मापदंडों में, काल, स्थान और रूप, इन तीनों में अव्यय है। भगवान का कोई रूप सीमित नहीं है, वो अनलिमिटेड रूप ग्रहण कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं, जैसे वामन देव में उन्होंने एक्सपेंशन किया था। काल की दृष्टि से अव्ययम है, वो किसी भी समय कहीं पे भी आ जा सकते हैं, उनको काल रोक नहीं सकता। और स्थान के लिए वो बाध्य नहीं है, एक ही स्थान में एक ही समय रहेंगे, वो अनेकों स्थान में रह सकते हैं एक समय में। तो इस प्रकार अव्ययम है भगवान। तो ये जानते हैं भीष्म पितामह, इसलिए हम जानते हैं राजसु यज्ञ जब हुआ था तो वहां पे पूछा गया था कि सबसे ज्यादा पूजनीय कौन है, तब भीष्म पितामह ने कृष्ण को कहा था, और सबने एक मत से उनको स्वीकार किया था। लेकिन तब आया था वो, क्या नाम था जो 100 गाली देके गया भगवान को? शिशुपाल। शिशुपाल। यस यस, शिशुपाल। शिशुपाल आया था, वो भगवान को बोला अरे इस ग्वाले की पूजा करोगे, ये कोई पूजने लायक है? क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी रुक्मणी को हो, पत्नी तो नहीं, जिनसे विवाह उनका होने वाला था, निश्चित हो गया था रुक्मणी से शिशुपाल का विवाह, और बीच में से भगवान कृष्ण उनको रुक्मणी माता को लेके आ गए थे, तो वो बड़ा गुस्से में था वैसे ही उनसे। तो ये ग्वाल बाल से क्या, तुम ग्वाले से क्या जो है उनको, ये कोई पूजनी है? तब 100 गाली दिए था। तब भगवान ने फिर सुदर्शन का आह्वान किया था, तब सुदर्शन से फिर उसका गला काट दिया था शिशुपाल का। तो कृष्ण को भीष्म पहले से जानते थे ये पूजनीय है, लेकिन दुर्योधन, कौरव, शकुनी, धृतराष्ट्र, गांधारी, ये सब नहीं जानते थे कि भगवान कृष्ण है। कृष्ण ही भगवान है, वो बाकी लोग नहीं जानते थे। लेकिन पांडव, कुंती, भीष्म, विदुर, ये सब जानते थे कि ये कृष्ण है। तो देखो कृष्ण एट द मोमेंट वहीं पे हैं, लेकिन कुछ लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं, कुछ लोग मायावीर मानते हैं, कुछ लोग ग्वाल बाल मानते हैं।
कृष्ण की ये माया शक्ति से हर व्यक्ति की बुद्धि ढकी रहती है और उनको वो अलाउ नहीं करते भगवान कि तुम ये जानो कि मैं भगवान। जैसे हम जानते हैं युधिष्ठिर, जबकि धर्म पुत्र है ना, धर्म धर्मराज है, तो भी उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे कारण ये सारे लोग मारे गए। हम अभी यही इसी बात का तो दुख है ना युधिष्ठिर को, इसीलिए तो ये लोग यहाँ पे आए हैं कि मेरे कारण 64 करोड़ लोग मारे गए, इन सब की मृत्यु का कारण मैं हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे को इनके कारण जो है नरक में जाना पड़ेगा, मैं कैसे अपने आप को बचा पाऊंगा नरक से, यही चीज का तो उनको दुख है, शोक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी कथा आती, हृदय स्तंभ पूजयामास। हृदय स्तंभ पूजयामास मीन्स कि भगवान जो सबके हृदय में है, उनकी कई बार लोग हृदय से ही पूजा कर लेते हैं, है ना। हृदय में कहते हैं ना, भगवान कहते हैं भागवतम के 11वें कैंटो के 27वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं भगवान, शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। मतलब जो भगवान है ना, वो 8 प्रकार की प्रतिमाओं में प्रवेश करते हैं और सेवा स्वीकार करते हैं। कौन सी? शैली। शैली शैली मीन्स जैसे मार्बल है, पत्थर की। दारूमयी, लकड़ी की। और लोही मीन्स मेटल की, है ना। शैली, दारूमयी, लोही। लेप्या, जैसे लेपन होता है ना, जैसे हम लेप देते हैं अपने आंगन में, भगवान का कुछ बना देते हैं, दीवार में लेप देते हैं। लेप्या, लेख्या, लेखा, लेखन मतलब चित्र बनाना, है ना, कॉपी में पेन से अपन ने पेंटिंग कर दी भगवान की, वो हो गया लेख्या। सैकती, सैकती मीन्स रेत की। रेत की भगवान की मूर्ति भी सेवा स्वीकार करती है, उसमें भी भगवान स्वीकार करते हैं अपनी जो है सेवाएं को। और क्या कह रहे हैं? मनोमयी। मन में अगर कोई भगवान की प्रतिमा कोई भी स्थापित कर ले और मन ही मन उनकी पूजा कर ले, तो मन ही मन भगवान स्वीकार भी कर ले। सोचो, मनोमयी, मणिमयी, और मणियों, रत्नों से बनी हुई जो भगवान की मूर्ति होती, उसमें भी भगवान प्रवेश करके सेवाएं स्वीकार करते। तो ये 8 प्रकार की ही प्रतिमाएं हैं जिसमें भगवान प्रवेश करके सेवाएं स्वीकार करते हैं। तो क्या इसमें टेडी बियर आ रहा है? कॉटन कैंडी जो कॉटन से बनी है वो आती है? नहीं आती, वो नहीं लिखा है इसमें। और जो और भी इस तरह के जो लोग बना देते हैं ना छोटे छोटे, वो सब में भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। ये केवल 8 ही हैं जिससे भगवान अपनी सेवाएं स्वीकार करते हैं। तो जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है मनोमय। मन में अगर भगवान की कोई प्रतिमा को हम स्थापित करें और उनकी पूजा करें तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे यही भीष्म पितामह करें, हृदय स्तंभ पूजयामास। जो सबके हृदय में है उनकी मैंने हृदय से ही पूजा कर ली। इसका एक अर्थ ये भी होता है कि उन्होंने हृदय में है और हृदय से ही भगवान की पूजा कर ली और भगवान ने उसको स्वीकार भी कर लिया। तो एक छोटी सी कथा आती है। प्रतिष्ठानपुर का एक ब्राह्मण था, एक प्रतिष्ठानपुर था, वहां का एक ब्राह्मण था जो बहुत ही दरिद्र था, बेचारे के पास कुछ भी नहीं था। जब उसने यही श्लोक सुना है, हमारे हमारे जैसे वीडियो में तो नहीं आता होगा, जूम तो नहीं होगा उस समय, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा होगा भक्त जिसने ये श्लोक सुनाया होगा उसको, कि भगवान तो मन में भी सेवाएं स्वीकार कर लेते हैं। मन ही मन जो है ना, आप उनको 56 भोग अर्पण कर दो तो वो स्वीकार कर लेते हैं मन ही मन। तो जब उसको पता पड़ा तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि भगवान को मैं खर्चा कहाँ से करूं, मेरे पास पैसा तो है नहीं, लेकिन मैं मन ही मन तो सब कर सकता हूँ। तो उसने मन ही मन भगवान की डेली पूरी रूटीन में सब कार्य करना चालू किया। उनको उठाता, उनको बिठाता, उनका 56 भोग करता, उनको सोने की दिए से आरती करता मन ही मन। तो एक बार इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु बोल रहे थे, उनको पूछा गया किसी ने, प्रभु जी दामोदर अष्टकम, दामोदर मंथ में जो है ना, हम ये वाली जो क्या बोलते हैं अभी कार्तिक मंथ में जब दामोदर हम दीपदान देते हैं, तब कोई व्यक्ति बोला प्रभु जी मैं ट्रेन में हूं, मैं कैसे दीपदान करूं? तो इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु ने कहा तुम मन ही मन उनको दे सकते हो। तो बोले प्रभु जी मन ही मन, फिर मैंने उनको जो मिट्टी का दीपक दूंगा उसको कहाँ रखूंगा, कैसे फेंकूं उसको, क्या पानी में डाल दूं? तो प्रशांत मुकुंद प्रभु बोलते हैं अरे मन ही मन दे रहे हो तो भी मिट्टी का दीपक दे रहे हो, सोने का तो दे दो कम से कम।
कौन सा पैसा लगना है तुम्हारा, मिट्टी का दे रहे हो। तो मन ही मन दे रहे हैं तो अच्छे से अच्छा करो ना। सबसे अच्छा जो है सोने के दीपक से भगवान का वो आरती करता था, वो प्रतिष्ठापुर का ब्राह्मण, बढ़िया भोग लगाना सब कुछ करना रोज करता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसने भगवान के लिए खीर बनाई मन ही मन, और मन ही मन भगवान को अर्पित करना चाह रहा था। तो मन ही मन सोचा शायद ये खीर थोड़ी सी ज्यादा गर्म है, भगवान का मुख जल न जाए। तो मन ही मन उसने क्या किया, उस खीर को टेस्ट करने के लिए उसमें उंगली डाली। मन ही मन सोच रहा था, वो खाली सोच रहा था, और वो इतना ज्यादा प्रवीण हो गया था, इतना ज्यादा भक्ति में शुद्ध हो गया था कि उसने जैसे ही मन ही मन अपनी उंगली मन के द्वारा उस खीर में डाली और सचमुच में उसकी उंगली जल गई। जब उसको ऐसा उसका जो है ना भंग हो गया, जो वो सोच विचार चल रहा था उसके दिमाग में, जो ख्यालों में था, वो तुरंत बाहर आ गया और उसने देखा तो उसकी उंगली पूरी जली हुई थी, सचमुच में जल गई थी। तो भगवान सचमुच स्वीकार करते हैं भक्तों की जो प्रार्थनाएं हैं। भगवान भक्ति होती है, भगवान मन में है हमारे, मन में ही आप भगवान को स्थापित कर सकते हो और मन ही मन भगवान की पूजा कर सकते हो। इसीलिए तो हम कहते हैं दिन रात स्मरण करना चाहिए। स्मरण से क्या होगा, हमारे मन में हमेशा भगवान हृदय में रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार इन्होंने श्रीमद अपना भीष्म पितामह ने उनका जो है मन ही मन उनका आदर सत्कार किया। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। ग्यारह नंबर श्लोक। पांडुपुत्रान् उपासीनान् पांडुपुत्रानुपासीनान् प्रश्य प्रेम संगतान् प्रेम संगतान् अभयाश्च अभयाश्चष्ट अनुरागाश्रे अंधीभूतेन चक्षुषा अंधीभूतेन चक्षुषा पाण्डुपुत्रानुपासीनान् पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागश्रय अभ्याचष्टानुरागश्रये अंधीभूतेन चक्षुषा अंधीभूतेन चक्षुषा पाण्डुपुत्रानुपासीनान् पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रय अभ्याचष्टानुरागश्रये अंधीभूतेन चक्षुषा अंधीभूतेन चक्षुषा। हरे कृष्ण। अनुवाद। पास ही महाराज पांडु के सभी पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्म देव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंद आश्रु थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से विह्वल हो गए थे। अब बता रहे हैं कि जब ये लोग सब पहुंच गए तो यहाँ बाजू में बैठ गए, है ना। हम जानते हैं कि युधिष्ठिर, पांडु जो जितने भी थे वो भीष्म पितामह के बाजू में बैठे थे, और कृष्ण जो थे उनके पैरों के सामने खड़े थे, या बैठे होंगे पता नहीं। तो इस प्रकार ये पूरे सब लोग वहां पे एकत्रित हो चुके थे। तो यहाँ कह रहे हैं कि पांडु पुत्रानाम उपासीना, उपासीनान मतलब पांडु पुत्र जो थे, पांचों भाई जो हैं पांडुओं के पुत्र, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, ये सारे के सारे उपासीनान मतलब शांति से उनके बाजू में बैठ गए, है ना। प्रश्य प्रेम संगतान और विनय पूर्वक प्रेम भाव से एकत्र हुए थे वो भीष्म पितामह के सामने। क्यों?
क्योंकि वो अपने पितामह से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। तो इसमें कहते हैं जब पांडव 5 भाई जन्म लिए तब उनके पिता जो थे वो लगभग उस समय वो प्राण दे चुके थे, वो जा चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इनके पिता नहीं थे। जब छोटे छोटे बालक थे पांडु, जब वापस गए थे हस्तिनापुर, तब वो अपने भीष्म पितामह को ही पिता मानते थे, है ना। तो ये भी बताया गया, कई बार अर्जुन उनको पिता कहता था, आप पिता, भीष्म पिता 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 करता था, तो भीष्म पितामह बोलता, अरे नहीं मैं तुम्हारा पिता माँ हूं। तो नहीं मानते थे अर्जुन, बोले नहीं नहीं आप मेरे पिता ही हो। सोचो, ऐसा प्रेम करते थे। बोलना बड़ा आसान है, किसी की कथा सुनना बड़ा आसान है, लेकिन जब उन इमोशंस को हम अपने ऊपर लेंगे ना, कि जिनको पिता माने उन्हीं का वध करना पड़ गया, उन्हीं को शरसैया पे लेटे हुए देखने से कितना बड़ा आदमी, कितना बड़ा आघात होता है हृदय में, कितना दुखी हो जाता है। जिनको पिता के रूप में, जिनसे सीखा, सब कुछ सीखा, जिन्होंने बोलना चलना, बाण चलाना, पूरा ज्ञान दिया, जिनकी गोद में खेले बड़े हुए, उनके सामने बैठे हैं ये ऐसी परिस्थिति है। बड़े सब प्रेम से भाव विभोर हो गए थे, विनय पूर्वक उनके सामने बैठे थे। और क्या करें, अभ्याचष्ट अनुराग आश्रय। तो भीष्म पितामह ने अभ्याग चष्ट मीन्स उनको बधाई दी, है ना। किसको? युधिष्ठिर महाराज को, क्योंकि भीष्म खुद चाहते थे कि युधिष्ठिर ही राजा बने। ये तो उनकी प्रतिज्ञा थी, मजबूरी थी, इसलिए वो खुद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये उनके हृदय में तो यही इच्छा थी। उन्होंने बहुत बधाई दी। और आश्रय मीन्स उनकी आंसू इतने गिर रहे थे, भीष्म पितामह की आंखों से इतने आंसू आ रहे थे, प्रेम के आंसू थे, रो रहे थे। बोलते हैं ना, कई बार इतना ज्यादा प्रसन्न, इतना ज्यादा सुखी हो जाता है, इतना ज्यादा आदमी भावपूर्ण हो जाता है कि आंख से आंसू ही आंसू निकलते रहते हैं। तो इतने आंसू निकल रहे थे। अंधिभूतेन चक्षुषा मीन्स कि आंसुओं के कारण वो नेत्रों से देख ही नहीं पा रहे थे, इतने आंसू निकल रहे थे। कई बार आंख में इतने आंसू आते हैं, देख नहीं पाता है व्यक्ति। वही बता रहे हैं यहाँ पे कि भीष्म पितामह इतने ज्यादा उनको बधाई देके खुशी हो रहे थे, इतने खुश हो रहे थे, इतने प्रसन्न हो रहे थे कि पूरी आंख से आंसू ही आंसू निकल रहे हैं और देख भी नहीं पा रहे थे ठीक से। सोचो, भागवतम कितना गहरा बताता है। नहीं, ये बताने की क्या जरूरत कि आंख से आंसू निकल रहे थे और उनकी दृष्टि जो है वो नहीं हो पा रही थी, नहीं देख पा रहे थे। बताओ, इतनी गहरी बात बताते हुए भागवत पूरा भाव ला देते। व्यक्ति जो सुनेगा वाकई में उस स्थिति को समझेगा कि कितना इमोशनल सीन चल रहा है। कई बार पिक्चरों में हम भी आंसू आ जाते, कई बार ऐसे हो जाता है। कई बार आजकल मेरी वाइफ जो है ना, कथा सुनती है कृष्ण की ऑनलाइन। कई लोग आते हैं कथा बताने वाले, कृष्ण की पास्ट टाइम्स, कुछ लीलाएं ऐसी बता दिए। कई बार ऐसी ऐसी चीज बता देती है, बड़ा वाकई में आंख से आंसू आ जाते हैं। अरे बाप रे, भगवान ऐसे भी करते हैं क्या? कितना अच्छा लगता है। नहीं, भगवान की कुछ सुन लो, कैसे कृपा करते हैं अपने भक्तों पे, चले जाते हैं अपने भक्तों को बचाने के लिए, स्वयं पहुंच जाते हैं कृष्ण इस संसार में। तो यहाँ पे युधिष्ठिर जो बड़े दुखी थे, संतप्त थे, वो अपने आप को पापी समझ रहे थे। वो समझ रहे थे कि मैंने ये सब कुछ किया है। तो अब यहाँ पे भीष्म पितामह उनको समझाएंगे कि नहीं नहीं, इसका कारण तुम नहीं हो। उनको समझा रहे हैं, बड़े आंसुओं से उनका बधाई दे रहे हैं कि युधिष्ठिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, तुम जो है तुम अब इस गद्दी पे बैठ गए हो, अब तुम राजा हो, सम्राट बन चुके हो, और अब पूरे संसार में धर्म का जो है, धर्म का शासन चलेगा। ठीक है। तो यद्यपि इसमें लिखा, यद्यपि भीष्मदेव जानते थे कि पांडव निर्दोष थे और उन्हें व्यर्थ ही कष्ट दिए जा रहे थे, फिर भी राजनीतिक कारणों से वे पांडवों का पक्ष नहीं ले पा रहे थे। तो हम जानते हैं उनकी प्रतिज्ञा थी, इसलिए परेशान हो गए थे बेचारे। नहीं, हाँ, उनके 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 साइड नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं, 12 नंबर श्लोक में। बारह नंबर श्लोक। अहो कष्टम अहो न्यायम अहो 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 अन्यायम् यद्यूयं धर्मनंदनः
यद्यूयं धर्मनन्दनाः पुनः जीवितुं नार्थक्लिष्टम् जीवितुं जीवितुं नार्थक्लिष्टम् नार्थक्लिष्टम् विप्रधर्माच्युताश्रयः विप्रधर्माच्युताश्रयाः विप्रधर्माच्युताश्रयाः अहो कष्टमहो अन्यायम् अहो कष्टम् अन्यायम् यूयं धर्मनिर्नन्दना अद्वियं धर्मनन्दनाः जीवतुं नाहर्तक्लिष्टम् जीवितं नार्थक्लिष्टम् प्रधर्माच्युतस्रा आश्रयः विप्रधर्माश्रयः अहो कष्टम् अहो अन्यायम् अहो कष्टम यद्यूयं धर्मनन्दना यद्यूयं धर्मनन्दना जीवितं न क्लिष्टम् जीवितुं विप्रधर्माच्युताश्रयाः अनुवाद। भीष्म देव ने कहा, ओह तुम भले मानसों में ने साक्षात धर्म के पुत्र होने के कारण कितनी भयानक यातनाएं तथा अन्याय सहे, उन कष्टों के चलते तुम्हारे जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। तो अब जो है ना, ये श्लोक थोड़ा सा टिपिकल है, इसको हम समझते हैं। कह रहे पांडव जो दुखी हैं उसका बता रहे हैं कि पांडव तुम लोग जो दुखी हो, वो जबकि तुमको दुखी होना नहीं था फिर भी तुम दुखी हो। क्यों दुखी नहीं होना था? कौन बताएगा क्यों दुखी नहीं होना था लेकिन फिर भी तुम दुखी क्यों हो? उन साक्षात कष्टों के श्री चलते भगवान उनके साथ थे प्रभु जी। मेरे ख्याल से साक्षात श्री कृष्ण उनके साथ थे। साक्षात श्री कृष्ण उनके साथ थे, इसलिए उनको दुखी होने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी दुखी थे। और इसके अलावा क्या कारण है? और क्या कारण है जो वो दुखी हैं? दुखी होना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी दुखी है। हमने देखा युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी हैं, वो कह रहे हैं मैंने युद्ध किया, मैंने लोगों को मारा, बड़े दुखी हैं। जबकि यहाँ कह रहे हैं तुमको दुखी होना नहीं चाहिए था, फिर भी तुम क्यों दुखी हो? प्रभु जी वो लोग धर्म के साथ थे इसलिए दुखी होना नहीं चाहिए था। यस, प्रभु जी एकदम सही कहा। वो हमेशा धर्म के साथ रहते हैं। जो तो धर्म को जानता है वो ये जानता है कि जो हो रहा है वो कहीं न कहीं भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो जो हो रहा है उसको स्वीकार करे, उसमें दुखी क्यों हो? ये अगर कोई भौतिक जो है बद्ध अवस्था वाला व्यक्ति जो माया में जो फंसा हुआ है, वो अगर बोले कि मैं दुखी हूं, तो समझ में आता है कि हाँ वो तो दुखी है। लेकिन जो इतना उच्च कैटेगरी में पहुंच चुका है, जो जानता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का अंश हूं, जो जानता है कि जो होता है वो कर्मों के अधीन होता है, धर्म के अनुसार होता है, जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जो होना है वो हो के रहेगा, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मैं तो केवल अपने कर्म कर सकता हूं। जब इतना ज्ञान है युधिष्ठिर को, तो उसमें उसको दुखी होने की क्या आवश्यकता है? समझ में आ रहा है? दुखी क्यों होता है आदमी? अपनी सोच के कारण, अपने अज्ञानता के कारण दुखी रहता है। जिसे अज्ञान होगा वो दुखी रहेगा। सपोज करो कोई किसी के रिलेशन में किसी की मृत्यु हो गई, जो अज्ञानी है वो तो दुखी होगा, वो रोएगा, ओहो ये तो चला गया, मेरा मेरा अपना ये चला गया, मेरा जीवन कैसे चलेगा, हाय हाय इतनी कम उम्र में चला गया, इतनी ज्यादा उम्र में चला गया, जो भी है इसने किया ही क्या था, इसने ये किया, काश मैं बचा लेता। वो परेशान होगा, 6 महीने तक रोता रहेगा। लेकिन जो धर्म जानता है वो तो जानता है जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन मृत्यु निश्चित हो गई थी। बस यही था कि हमको मालूम नहीं था कि कब इसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन पहले से निश्चित थी ना, उसमें रोने की क्या आवश्यकता है ना? क्या धीरस तत्र न मुह्यति, जो धीरवान व्यक्ति है वो इसमें मोहित नहीं होता, जो आना जाना लगा रहता है। तो यहाँ ये कैसे भूल गए युधिष्ठिर महाराज
कि इन सब की मृत्यु तो भगवान ने पहले से निश्चित कर दी है ना, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हारा क्या योगदान है? तुम किस बात का कष्ट भोग रहे हो? और क्या कह रहे हैं? तुम भले मानस साक्षात धर्म के पुत्र होने के कारण, तो सभी के सभी धर्म के पुत्र नहीं है, केवल युधिष्ठिर धर्म के पुत्र हैं, लेकिन युधिष्ठिर उनके लीडर हैं, सबके सब युधिष्ठिर के अंडर हैं, इसलिए सभी को कह रहे हैं कि तुम जीवन अपना धर्म संगत अपना बिता रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जो ज्येष्ठ भ्राता है वो धर्मपुत्र है, तो सबके सब धर्म के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हो, इसलिए तुम सभी हो गए धर्म के पुत्र। धर्म को मानने वाले सारे के सारे तुम धर्म के पुत्र हो गए। कितनी भयानक यातनाएं तथा अन्याय सहे तुमने, तुम्हारे साथ कितनी तकलीफें हुई। 14 साल का वनवास दिया गया, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, अनेक अनेक राज्य के लिए तुमको लड़ना पड़ा, है ना। 14 साल, 1 साल अज्ञातवास में रहना पड़ा। सोचो, युधिष्ठिर जो राजा थे वो किसी के यहाँ दास बनकर काम कर रहे हैं। द्रौपदी जो महारानी थी, जिनके पास अनेक अनेक दासियां होती थी, वो खुद दासी के रूप में काम कर रही थी। भीम अश्व घोड़ों का देख रेख करता था, नहीं मेरे ख्याल से भीम जो है वो रसोइया बन गया था, रसोइया। अर्जुन भृंगलला बन गई थी ना, भृंगलला जो उसको नृत्य सिखाती थी, उत्तरा को। हाँ। तो ये सब सहना पड़ा। सोचो कौन है वो लोग, वो पांडव पूरे सम्राट है, पृथ्वी के सम्राट, उनको कहां कहां तक कैसी कैसी यातनाएं सहनी पड़ी, है ना। तुम्हारे जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी मतलब बेसिकली यहाँ पे 3 चीजें बताई कि तुमने विप्र धर्म अच्युत आश्रया, तुमने ब्राह्मणों, ईश्वर और धर्म इनका आश्रय लिया, फिर भी तुमको कष्ट सहने पड़े। 3 चीजों का सहारा लिया आपने। विप्र जिसको ब्राह्मण कहते हैं, धर्म जैसे आप जानते ही हैं युधिष्ठिर धर्म के पुत्र हैं, और अच्युत श्री कृष्ण भगवान का आश्रय लिया। तो इन तीनों कंडीशंस में जो कोई भी इन तीनों का सहारा लेता है, किसी एक का भी सहारा ले लेता है, तो भी उसके जीवन में दुख नहीं रहता, कष्ट नहीं रहता। फिर तुम क्यों कष्ट फील कर रहे हो? तो ये युधिष्ठिर को जगा रहे हैं भीष्म पितामह कि तुम क्यों इतना अपने आप को अंदर ही अंदर दुखी सोच रहे हो? तुमने कुछ नहीं किया, तुमने जो सोच रहे हो ये मेरे साथ हुआ है, इतना अन्याय हुआ है, मैंने गलत कर दिया, युद्ध किया, मैंने अपने राज्य पाने के लिए इतने लोगों का वध कर दिया। अरे ये तो तुम जानते ही हो कि धर्म के अनुसार जो करना चाहिए थे वही किया ना तुमने। इसके लिए अपने आप को उत्तरदायी समझ के क्यों तुम दुखी हो रहे हो? जो एक का भी सहारा ले लेता है ना, विप्र का सहारा ले लो, किसी गुरु का सहारा ले लो, तो भी उसके जीवन से दुख निकल जाता है। कोई धर्म का सहारा ले लेता है तो भी उसके जीवन से दुख निकल जाता है, क्योंकि वो जानता है जो होना है वो होके रहेगा, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। एक आता है, एक कहते हैं कविता, कोई तन दुखी, है ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो राम के दास है ना वही सुखी है, और कोई सुखी नहीं। कोई तन दुखी, किसी के तन में बड़ी प्रॉब्लम है, कोई मन दुखी, किसी का मन हमेशा बेचारे का परेशान कर रहा है, डिप्रेशन में। कोई धन बिन रहत उदास, किसी के पास धन नहीं है तो बहुत उदास हो जाता है, अरे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है। और थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े तो सब में कुछ ना कुछ दुख है ही है। किसी को दुख नहीं है तो जबरदस्ती की टेंशन ले लेगा, अरे सरकार का क्या होगा, देश का क्या होगा, प्रधानमंत्री का क्या होगा, पड़ोसियों का क्या होगा, हमारी कॉलोनी का क्या होगा, ये दुख ले लेता है ना। और सुखी कौन है? सुखी राम के दास। जो राम की भक्ति में है, कृष्ण की भक्ति में है, वो सुखी है, और कोई सुखी है ही नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं तुम तो कृष्ण के भक्त हो, तुम किस बात के दुख हो, तुम किस बात का दुख सोच रहे हो कि तुम्हारे अंदर दुख है। इस प्रकार समझा रहे हैं। कौन? भीष्म पितामह। किसको? अर्जुन, इसको युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। तो इसमें एक लास्ट की कुछ लाइनें मैं तात्पर्य की पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा है, जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसके निराश होने का कोई कारण नहीं है।
भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी ही विषम क्यों ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब तक व्यक्ति अपने आप को कृष्ण के साथ, ब्राह्मणों के साथ और धर्म के हिसाब से अपने जीवन को जीता है, ये 3 चीज करता है, कृष्ण के अनुसार, कृष्ण की सेवा में जीवन को लगाए, बताए हुए गुरुओं के निर्देशन में वो कर्म करे, और जो ब्राह्मण है और जो शास्त्र है उनके अनुसार अपना जीवन चलाए, तो उससे किसी भी प्रकार में, किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना पड़ेगा, वो हमेशा सुखी रहेगा। तो भगवत गीता में 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारात न स सिद्धिम आपनोति न सुखाम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के विरुद्ध अपने जीवन में कार्य करता है, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, उल्टे काम करता है शास्त्रों के अलावा, वर्तते काम कारात, उल्टे काम करेगा, जो लिखा हुआ है वो काम नहीं करेगा, है ना। चोरी करेगा, लोगों का दिल तोड़ेगा, गंदा गंदा बोलेगा, निंदा करेगा, और वर्णाश्रम धर्म को फॉलो नहीं करेगा, पर स्त्री संग करेगा, है ना, घर चोरी का गलत काम करेगा, अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में, अपने सर्विस में गलत तरीके से पैसा अर्जित करेगा, दूसरों के लिए गंदा गंदा बोएगा, जैसे बोलते हैं ना, दूसरों के लिए ये बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, ऐसा ऐसा करेगा। वर्तते काम न स सिद्धिम आपनोति न सुखाम न पराम गतिम। उसको कभी भी किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। सिद्धि मीन्स उसका एलिवेशन नहीं हो पाएगा। भले भौतिक दृष्टि से दिखेगा कि पैसा आ रहा है, उसके और पैसा आ रहा है, लेकिन उसका एलिवेशन, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो नीचे जा रहा है, एक्चुअल में नीचे जा रहा है, लेकिन लोगों को दिख रहा है शायद उसके पास ज्यादा पैसा आ रहा है, लेकिन उसकी चेतना जो है ना, वो छोटी होती जा रही, संकुचित होती जा रही चेतना। इसका मतलब यह है अगले जीवन में उसकी निम्न योनि निश्चित है। कमाई किए तो क्या कमाई किए, जो अगले जीवन में हमारा उद्धार न हो सके। अगर अगला जीवन कुत्ते का, बिल्ली का, सुअर का, चूहे का मिल जाए तो ये क्या कमाया। पूरे जीवन लगे रहे पैसा कमाने में, ये कमा ले, नाम कमा ले, प्रतिष्ठा कमा ले, माला पहनाए लोग, हमारा नाम हो, वर्चस्व हो, लोग जाने, और अगला जीवन कुत्ते का मिल जाए तो क्या कमाया। अगला जीवन मनुष्य का, भक्ति का और देवताओं का, भगवान के लोक में अगर मिले तब तो कुछ कमाई करी हमने, अदरवाइज तो कुछ कमाई नहीं करी, सब गंवा दिया। समय मिला था कुछ करने का, समय गंवा दिया पूरा का पूरा, है ना। आए थे हरि भजन को, मीठा लगा दाम, दुविधा में दोनों पड़े, ना हरि मिले ना, क्या है, ना हरि मिले ना दाम, क्या था, ऐसा कुछ था। तो मीठा लगा नाम, नाम तो मीठा है, लेकिन इसको बड़ा महंगा सोचा व्यक्ति ने। अरे कौन समय लेगा कृष्ण को, बड़ा महंगा है, इतना टाइम चला जाएगा, इससे अच्छा तो मैं बिजनेस कर लूं, व्यापार कर लूं, कमा लूं, 2 पैसे आ जाएंगे, उससे घर चलेगा। दुविधा में दोनों पड़े, दुविधा चली गई, दुविधा में आ गया कि भक्ति करूं कि व्यापार करूं। छोड़ो भक्ति, व्यापार करता हूं, कमा लूंगा, पैसा ज्यादा जरूरी है। तो न मिले राम, न जीवन में मजा मिला, न राम मिले। अगली योनियां हमने क्या कर दी, नीचे की पाली, तो क्या मिला, कुछ नहीं मिला, सब खत्म। फिर वेट करो, इंतजार करो, अनेक अनेक योनियों के बाद पता नहीं कब भगवान की करुणा होगी कि दोबारा फिर मनुष्य का जीवन मिलेगा। बहुत मुश्किल से मिलता है भगवान हमें, बड़े मुश्किल से मिलता है हमारे मनुष्य का जीवन, है ना। एक श्लोक आता है 11वें अध्याय में, उसमें कहते हैं, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते मानुषम अर्थदम अनित्य अपीह धीर तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत् निश्रय स्यात् खलु विषय सर्वतः स्यात्। कहते हैं, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते, बहुत बार जन्म मृत्यु के चक्र को काट काट के, बार बार सह के, जन्म होगा मृत्यु होगी, जन्म होगा मृत्यु होगी, बहु संभवन्ते, उसके बाद लब्ध्वा, ये प्राप्त हुआ है, मानुष्यम, मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है। लब्ध्वा सुदुर्लभम, बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्य अपीह धीर। ये मनुष्य का जो जीवन है, ये अर्थ है, इससे कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं,
लेकिन अनित्य है, कभी भी छूटने वाला है। तो धीरवान जो व्यक्ति होता है, अपीह धीर, जो धीरवान व्यक्ति होता है ना, वो क्या करते हैं, तूर्णम, इमीडिएटली, यतेत न पतेत अनुमृत्यु यात। तूर्णम कौन से काम में लग जाता है, जब तक दोबारा हमारी मृत्यु ना हो ऐसे काम में लग जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाऊं ऐसे काम में लग जाता है। तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यात, दोबारा इस जन्म मृत्यु के चक्र में ना आना पड़े ऐसे कार्य में लग जाता है व्यक्ति। और निश्चय स्यात् विषय खलु सर्वतः स्यात्, ये इस विषय जो वासनाएं हैं, जो काम इच्छाएं हैं, ये भोग है, ये तो हर योनि में वैसे ही है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रही है। कुत्ते बिल्ली सुअर सब योनियों में हमारे को मिलता है इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति मिलती है। हमने पहले ही पढ़ा है एक श्लोक, तस्य एव हेतो प्रयतेत को विदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यधः तल लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रहंसा। उसमें कहते हैं कि जो कोविदः, इंटेलिजेंट आदमी होता है ना, क्या करता है, तस्य एव हेतो प्रयतेत कोविदो, ऐसी चीजों के लिए प्रयत्न करता है। जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, तस्य एव हेतो, अपने हेतु देखता है कि किसमें मेरे को अपने आप को काम में लगाना है, जो इंटेलिजेंट है। और वो कौन से काम में लगता है, न लभते यद ब्रह्मताम उपरिधः, जो पूरे ब्रह्मांड में उपलब्ध नहीं है, ऊपर के लोकों में भी नहीं है, नीचे के लोकों में भी नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में घूमेंगे तो भक्ति नहीं मिलने वाली है, ऐसे कार्य में लगता है वो इंटेलिजेंट व्यक्ति। और क्या कह रहे हैं, यल लभते दुख वदन्यतः सुखम, जो दुख और सुख है ये तो काल की शक्ति से आता और जाता रहता है। काले न सर्वत्र गंभीर रहनसा, काल की शक्ति से सुख और दुख आएगा, इसमें क्यों परेशान हो रहे हो, अपने आप को इसमें क्यों डाल रहे हो। आज दुखी हैं कल सुखी हो जाएंगे, ये काल खुद ही कर देगा, जरूरत नहीं है प्रयास करने की। प्रयास किसमें करना है, प्रयास करना है उसके लिए जो पूरे ब्रह्मांड में अवेलेबल नहीं है, जो मुश्किल से केवल मनुष्य योनि में मिलती है, और वो है भक्ति। कोविद, इंटेलिजेंट व्यक्ति हेतु, ऐसे हेतु में लगता है जो जिससे उसके जीवन का उद्धार हो सके। ठीक है, तो फिलॉसफी बढ़ती जा रही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने आप को तुम इसमें मत सोचो कि तुम करता हो, है ना। तो देखो एक चीज समझो, जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो धर्म के इतने बड़े ज्ञाता हैं। हम जानते हैं एक बार जब यक्ष ने प्रश्न पूछे थे उनसे, 108 प्रश्न पूछे थे मेरे ख्याल से, जब उनको जंगल में प्यास लग रही थी, तब पहले नकुल सहदेव को बोला जाओ सरोवर से पानी ले आओ। तो नकुल सहदेव लेने गए पानी, तो वो यक्ष वहां पे आ गए और उन्होंने बोला मैं प्रश्न पूछूंगा तुम जवाब दो, अदरवाइज तुमको पानी ले जाना अलाउड नहीं है। अरे बोले तुम क्या हमको पानी ले जाने से रोकोगे, हम ले जाएंगे। तो यक्ष ने उनको मार दिया था, मृत्यु हो गई थी। फिर ऐसे ही भीम गए, अर्जुन गए, वो उनको भी जो है ना यक्ष ने मार दिया। क्यों? क्योंकि जवाब नहीं दे पाए। फिर युधिष्ठिर गए, तो युधिष्ठिर ने देखा कि मेरे चारों भाई मृत पड़े हुए हैं, बाजू में मरे हुए हैं, उनका शव पड़ा हुआ है। और सामने यक्ष पूछते हैं कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर सही सही उत्तर दिए तो ही तुम अपने यहाँ से पानी ले जा सकते हो, और किसी एक भाई को तुम्हारे जीवित कर दूंगा। तो सोचो ऐसी परिस्थिति में जहां चारों भाई मरे पड़े हुए हैं, जंगल में, बीच जंगल में, है ना, माँ का, बेचारी माँ अकेली वहां पर बैठी हुई है, और यहाँ पे ये अकेले बैठे हुए हैं, राज्य छीन चुका है, पैसा कौड़ी कुछ है नहीं जेब में। और ऐसी परिस्थिति में भी युधिष्ठिर ने 100 के 100 उत्तर परफेक्ट दिए उनको, यक्ष को। हमारा तो दिमाग ही काम नहीं करेगा, किसी को चोट लग जाती रोड में, तब बोलते हो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, किसको फोन करूं, कहाँ जाऊं, फोन है किसका, अरे दिमाग ही काम नहीं करता। कितने ज्यादा हम लोग क्यों ऐसा एजिटेटेड फील करते हैं, अरे बाप रे, अरे बाप रे, एंजाइटी हो जाती, क्या करें क्या करें क्या करें। लेकिन युधिष्ठिर धर्मराज है, उनका दिमाग हमेशा काम करता है, वो हमेशा धर्म के हिसाब से चलते हैं। और सोचो सब प्रश्न पूछने के बाद यक्ष ने पूछा तुम किसको चाहते हो जीवित करवाना, तो युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल को कर दो, नकुल या सहदेव का नाम लिया, बोले इन दोनों में से किसी एक को कर दो। तो बोले इनको क्यों करा रहे, तुम तो भीम को करा सकते हो, अर्जुन को करा सकते हो, जो गांडीवधारी है, पूरे संसार में विजेता है। तो बोले नहीं, कुंती का पुत्र एक मैं तो जीवित हूं, तो एक मेरी मादरी माता का भी पुत्र जीवित रहे, यही धर्म संगत होगा कि उनका भी एक पुत्र जीवित रहे, एक पुत्र मेरा जीवित, मतलब एक कुंती का पुत्र जीवित रहे। तो देखो इन्होंने
भेदभाव भी नहीं किया कि मेरा सगा भाई उठ जाए ना, वो तो मादरी का बेटा है, नकुल सहदेव, उसको उठा दे, उसको जीवित करने से क्या फायदा। अब मर गए तो मर गए, बोल सकता है भाई मैंने क्या किया, मेरे को तो एक चांस मिला तो मैंने भीम को जिंदा कर दिया, अर्जुन को जिंदा कर दिया। नहीं, धर्म के अनुसार ही वो अपना कार्य करते। तो बड़े प्रसन्न हो यक्ष और बोले चलो तुम्हारे पांचों भाई जीवित, तुम लोग कोई नहीं मरेगा। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज आज इतने ज्यादा डुअलिटी में उनको लग रहा है कि मैंने सब किया, मेरे कारण इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। तो ये समझा रहे हैं यहाँ पे भीष्म देव। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, रोहिणी नंदन प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हमने सुना है कि भगवान कृष्ण इसमें महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं उठाने वाले थे, लेकिन उनने जो है भीष्म भीष्म जो प्रतिज्ञा ली थी, उनको उनकी रक्षा करने के लिए, उनको सही करने के लिए उन्हें वो उठाया था। तो प्रभु जी, जैसे कृष्ण भगवान ये बताना, मैंने कहीं और सुना था कि कृष्ण भगवान ये बताना चाह रहे थे कि हम अगर अधर्म का साथ दे रहे हैं और कुछ प्रतिज्ञा लिए हुए हैं, तो हमको उस प्रतिज्ञा को तोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ था क्या प्रभु जी इसमें? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं सुना है। नहीं, जैसे भीष्म देव ने प्रतिज्ञा लिया हुआ था और उसके बाद प्रतिज्ञा लिया तो था, लेकिन अधर्म का साथ दिया ना उनने। तो शायद मैंने किसी के लेक्चर में सुना था कि जैसे आपको अगर अधर्म होते हुए दिख रहा है तो आप अगर प्रतिज्ञाबद्ध हैं तो आप उस प्रतिज्ञा को तोड़ सकते हो, ऐसा कुछ। मतलब अधर्म हो रहा है और प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, दोनों में फंसे हुए हैं, तो क्या करना चाहिए? तो छोड़ भी मतलब सकते हैं। कृष्ण भगवान सही का बात है। शस्त्र अगर उठाने का कारण ये था कि वो उनने भी प्रतिज्ञा तोड़ी। बस ये दिखाना चाह रहे थे कि आप जैसे अगर अधर्म का साथ दे रहे हो, अगर आपके इस बीच में प्रतिज्ञा को तोड़ने का भी हो जाए तो आप तोड़ सकते हो, उसमें कोई ऐसा वो नहीं रहेगा, ऐसा है कि नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हो भाई। अधर्म हो रहा है लेकिन केवल हमने प्रॉमिस कर दिया, अरे मैं तेरा साथ दूंगा चल, तो वो पता लगा बेचारा किसी पुजारी को मार रहा है, गलत काम कर रहा है, तो भी हमने उसको अगर वचन दिया, तो ऐसे वचन को नहीं निभाना चाहिए। हमको हमको धर्म का साथ निभाना चाहिए, ये सही कहा। लेकिन भीष्म पितामह इसीलिए जाने जाते क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी अपने पिता के सामने, अपनी माता के सामने और सत्यवती के सामने कि मैं देवताओं को साक्षी माना था उन्होंने, गंगा के सामने उन्होंने प्रतिज्ञा थी, इसलिए वो प्रतिज्ञा तोड़ नहीं पा रहे थे। हमारी हमारी प्रतिज्ञा और उनकी प्रतिज्ञा में अंतर है, लेकिन फिर भी धर्म का साथ देना चाहिए। एटलीस्ट कैसे भी करके रास्ता निकाल देना चाहिए, धर्म का साथ देना चाहिए। सही कहा प्रभु जी, रोहिणी नंदन प्रभु ने, कि हमको तोड़ सकते हैं ऐसी प्रतिज्ञा जो अधर्म का साथ देने के लिए बाध्य करे, क्योंकि कर्म तो हमको सहना पड़ेगा ना। जो कर्म हम करेंगे उसको हम ही को सहना पड़ेगा। फिर अगर प्रतिज्ञावश हमने अधर्म का साथ दिया तो उस अधर्म को भी हमको सहना पड़ेगा। तो ऐसे काम ना करें जिसमें हमको फंस के अधर्म का साथ देना पड़े, है ना। यस, यू आर राइट प्रभु जी। यस, हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम माता मेरा जी। क्वेश्चन क्लास से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपके वचनों से रिलेटेड है। नया साल आ रहा है तो आपने प्रॉमिस किया था कि प्रशांत प्रभु जी की क्लास लेंगे, तो मेरा आपसे अनुग्रह है कि नए साल में चाहे 1 जनवरी को आप उनसे जरा हमारे को कृष्ण कृपा दिलवा दीजिए, क्लास से हैंडल तो करवा के, आपको है मैं ना। बता दूं, हाँ इस जी। ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने टाइम दे दिया। 3 जनवरी उनकी क्लास होगी सुबह सुबह। हरि बोल। अच्छा, तो हरी आप हो। सब हरि बोल हरि बोल। तैयार रहिएगा, सब ठीक है। आइएगा उस दिन। अपने प्रश्न तैयार करिएगा, कैमरा ऑन करिएगा, वीडियो ऑन रखिएगा और सारे के सारे लोग रहिएगा। उनकी क्लास 3 जनवरी को मॉर्निंग 6 से 7 इसी लिंक में वो रहेंगे हमारे साथ में। तो वो रहते हैं ना, तो 100 से ज्यादा लोग आ जाते हैं। तो आप लोग अगर टाइम से ज्वाइन करेंगे तब जूम में जगह मिलेगी, अदरवाइज 100 के ऊपर चले जाएंगे तो जगह नहीं मिलेगी, है ना। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो आते हैं तो उनके साथ और भी लोग बहुत बहुत आ जाते हैं। वो अपने ग्रुप में जब सर्कुलेट करते हैं तो 100 से ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे जूम क्लास में, फिर जगह नहीं मिलेगी। इसलिए पहले आए और अपनी जगह को पक्की कर ले नहीं तो नहीं लिंक मिलने 5 मिनट पहले ही ओपन होगा ना प्रभु जी? लिंक तो 2 घंटे पहले से ओपन हो जाता है। अच्छा, हमारी तो माता जी लोग चैंटिंग भी करते हैं उसमें। अच्छा, ये नहीं पता। ठीक है प्रभु जी, हाँ, थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो 3 प्रभु जी, तारीख को हिज हरे ग्रेस। कृष्णा। यस, प्रभु जी, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी आएंगे तो भी वीडियो ऑन क्यों कर? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे समस्त भक्त वृंद समस्त की भक्त वृंद जय की जय जय जगत गुरु जगत शील गुरु प्रभुपाद श्रील की प्रभुपाद जय की जय जय निताई गौर गौर प्रेमानंदे हरि प्रेमानंदे हरि बोल हरि 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 बोल हरि प्रभु जी हरि हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि